दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 एक ऐसी अलौकिक भर्ती बन चुकी है जिसे न केवल मध्य प्रदेश के लोग बल्कि पूरे भारत के लोग और हम ये कहें कि पूरे यूनिवर्स में इसकी प्रसिद्धि फैल चुकी है। लेकिन अभी तक ना तो शिक्षा विभाग ना ही ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। यदि हम इस भर्ती की बात करें तो कहीं ना कहीं विवाद निरंतर इसके सामने आ रहे हैं। जब से यह भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, प्रारंभ हुई है, तब से लगातार विवादों से घिरी हुई है। एक विवाद खत्म होता नहीं है और दूसरा विवाद चालू हो जाता है। हाई कोर्ट को अपना घर बना लिया है शिक्षकों ने। जो चयनित हैं वो भी हाई कोर्ट जा रहे हैं, जो चयनित नहीं है वो भी हाई कोर्ट जा रहे हैं, और जो वेटिंग में है वो भी हाई कोर्ट जा रहे हैं। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति हो गई लेकिन उन्हें भी चयन नहीं है, उनको भी फिर से वेरिफिकेशन करने के बाद में नौकरी से निकाला जा रहा है, जैसा कि हमने अभी देखा डबल डिग्री का केस। एलाइड सब्जेक्ट वाले कोर्स में हैं, उनको दस्तावेज सत्यापन से बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, ऐसी ही ये भर्ती की प्रक्रिया है और एक अनंत काल तक चलने वाली प्रतीत होती है। तो दोस्तों, दो जानकारियां हैं इससे संबंधित। एक है लोक शिक्षण संचालनालय से, और जिसके अभ्यर्थी जो कि वेटिंग के कैंडिडेट हैं और मानते हैं कि उनके साथ में काफ़ी कुछ अनियमितताएं हुई हैं, काफ़ी कुछ गलतियां हुई हैं। जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को भी लिया जाना था, फाइनल लिस्ट में उनको उठाना था, नियुक्ति देना थी, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय ने किसी नियम का हवाला देकर के उनको वो नियुक्ति नहीं दी। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट की। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भी अधूरा काम किया है। जहां पर वर्ग 1 के शिक्षकों की नियुक्ति दे दी है, वहीं पर वर्ग 2 को अभी भी इंतजार है। आंदोलन भी उन्होंने करवा लिए, ज्ञापन भी दिलवा लिए, सब कुछ करवा लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक अलॉटमेंट जारी नहीं किए हैं और बाद केवल बहाने बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, दोनों जानकारियां हैं, बारी बारी से हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया ने भी काफी कुछ प्रमुखता से इनको उठाया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है समाचार पत्रों में। हालांकि इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हम डेली इससे संबंधित बात करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चयनित शिक्षकों की ही बात कर लेते हैं और लिए चलते हैं आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट की अपडेट से कि क्या दिया गया है न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में। तो दोस्तों, देख लो इसकी हेडलाइन की क्या है कि जनजातीय स्कूलों में तो शिक्षकों की कमी है ही, और शिक्षकों की कमी से बच्चे कैसे बनेंगे काबिल, और शिक्षकों की अंतिम चयन सूची तो जारी कर दी लेकिन नियुक्ति अटका दी। तो यहाँ पर ये माध्यमिक शिक्षकों की बात कर रहे हैं, और नीचे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि 5,704 चयनित उम्मीदवारों को ना स्कूल अलॉटमेंट कर रहे हैं और ना ही ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में इसमें हम नहीं जाएंगे, हमको सभी बातें पता हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2200 पद तो वर्ग 1 के थे, और उसमें से भी लगभग 1100 के आसपास ही इन्होंने नियुक्ति दी है, और बाकी के सब जो है वेटिंग वाले हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं, अब वो ना जाने कब उठाएंगे। और 5,704 पद जो है मिडिल स्कूलों के हैं, और उसमें से भी काफ़ी कम उन्होंने फाइनल चयन सूची में सिलेक्ट किए हैं, और सिलेक्ट करके तो ये लोग बैठ गए हैं, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं दे रहे हैं, ना ये अलॉटमेंट जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ इसके संबंध में आंदोलन भी किए गए और पत्र भी लिखवाए गए सांसदों से, विधायकों से, ट्विटर पर भी काफ़ी कुछ हमले करवाए गए, विपक्ष के द्वारा भी बातचीत की गई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला है अभी तक। हालांकि बातचीत तो की जाती है, लेकिन बातचीत में कभी 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन इत्यादि बातें अभ्यर्थियों से कही जाती है और उन्हें बरगलाने का प्रयास किया जाता है। आंदोलन भी किए गए, ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। तो दोस्तों, कंडीशन ये है कि यही समाचार पत्रों में वही सब कुछ है कि अभी अलॉटमेंट नहीं किया है, वर्ग 1 को तो दे दी है नियुक्ति, लेकिन केवल इनकी लिस्ट जारी करके बैठ गए हैं, और बस उसी को मानो कि यही सांत्वना दी गई है, और कभी ना कभी तो अलॉटमेंट कर ही देंगे, लेकिन कब करेंगे तो अभी इसके बारे में तो कोई जानकारी क्लियर है नहीं। तो दोस्तों, चलिए सुन लेते हैं कि अभ्यर्थी इसके बारे में क्या कहते हैं, और साथ में अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों, ये जो चयनित शिक्षक हैं परेशान हैं और कहते हैं अब और कितना करें इंतजार। शिवम जोशी, तबस्सुम शाहीन, नवीन श्रीवास्तव सहित सैकड़ों चयनित शिक्षक हैं जो कि जनजाति विभाग वर्ग 2 में हैं। वो बीते 4 साल से स्कूल अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया को रोक लेता है। लंबे इंतजार के बाद में बड़ी मुश्किल से 2 सप्ताह पहले अंतिम चयन सूची जारी की गई। दोस्तों, 15 दिन हो गए, लेकिन उसके बाद फिर प्रक्रिया को रोक दिया गया।
यदि स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त होंगे तो आदिवासी समाज के विद्यार्थियों की पढ़ाई पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा और विभाग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देना चाहिए। अब दोस्तों अधिकारियों से जब बात किया तो क्या स्थिति सामने आई है बिल्कुल करंट पोजीशन में, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो इस मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग की जो मंत्री हैं मीना सिंह जी हैं, सचिव हैं पल्लवी जैन गोविल, आयुक्त हैं संजीव सिंह और डायरेक्टर मुन्ना सिंह तोमर, इन सबसे संपर्क किया गया तो संपर्क में हमको मिला कि उनका फोन रिसीव ही नहीं हो रहा है, यानी कि अब उन्होंने बातचीत करना ही बंद कर दिया है, इतना त्रस्त हो गए हैं कि अब जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं। दोस्तों 4 साल से जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए उनके पास कोई ठोस आंसर नहीं है, कोई ठोस जवाब नहीं है। केवल एक बड़े आंदोलन की ही ज़रूरत है, घेराव की ज़रूरत है, तभी आगे कुछ संभावना बन सकती है, नहीं तो ये लोग ऐसे ही टालते जाएंगे। तो दोस्तों आदिम जाति विभाग की तो ये कंडीशन है कि बिल्कुल निकृष्ट स्थिति में चला गया है और अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी धूमिल हो चुकी है, कितनी मटियामेट हो चुकी है। जब चयनित शिक्षकों की ही नहीं सुनवाई हो रही तो बेचारे आदिवासी बालकों की क्या सुनवाई होगी। तो निश्चित रूप से इससे स्पष्ट होता है कि अभी तक जो भी आकलन मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का किया गया बिल्कुल वह ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट की। तो दोस्तों आइए चलते हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या कहा गया है। तो इसके बारे में भी हम पहले काफ़ी कुछ जानकारियां शेयर करते रहे हैं, तो एक और जानकारी देख लें। दोस्तों देख लो, अब ये वाला न्यूज़पेपर है पीपुल संवाददाता, ये लिखता है कि डीपीआई प्रोविजनल सूची से बनाई शिक्षकों की फाइनल लिस्ट और वेटिंग कैंडिडेट गायब। जी हाँ दोस्तों, नियम ये कहता था कि वेटिंग के कैंडिडेट को भी लिया जाना चाहिए था, लेकिन ना जाने कौन से रूल्स को फॉलो किया गया है और शिक्षा विभाग की क्या मंशा है, शिवराज जी की क्या इसमें मंशा जाहिर होती है, ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक भर्ती की फाइनल लिस्ट में ये जो गड़बड़ी है ये सामने आई है और हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आप लोग को बता देता हूँ। हालांकि आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग ने जो माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो अंतिम चयन सूची बनाई थी, उस चयन सूची में पहले तो उन्होंने गड़बड़ी कर दी थी कि कई जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट थे उनको उन्होंने शामिल कर लिया था और बाद में जब उन्हें पता चला कि यार भैया ये तो गलत है, तो उन्होंने फिर उसको संशोधन कर दिया। संशोधन के बाद में फिर उनको अपने अपने कैटेगरीज में पहुंचा दिया था। उस कैटेगरीज में पहुंचाने के बाद भी जो है वो लिस्ट जो है गलत ही बनी है और अभी तक वो गलत ही चल रही है। अब दोस्तों समस्या होती है वेटिंग वालों को कि जब पद खाली थे, चाहे वो अनरिजर्व के हों, एससी के हों, ओबीसी के हों, तो वहां से जो भी रिक्त पद हैं जिनको कि फिल करना है, जो कि रोस्टर में जारी किए गए थे, तो वेटिंग के ऊपर के कैंडिडेट को उठाना चाहिए था, उनको भरना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो दोस्तों नियमानुसार जो है बात ये कही जाती है कि प्रोविजनल चयन सूची और प्रोविजनल वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को एक साथ लेकर के फाइनल सूची बनाना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बनाई। हालांकि दोस्तों यदि आप लोग जानते हो तो जो जितेंद्र शर्मा है वो भी बैटिंग में थे और जब नाम नहीं आया तो सब लोग मिलकर के बैटिंग वाले अभ्यर्थी जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हाई कोर्ट में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने याचिका लगा दी और उस याचिका पर जो सुनवाई हुई तो क्या कंडीशन सामने आई है तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों वेटिंग वालों की हाईकोर्ट में क्या स्थिति है वो बताऊं उससे पहले आप थोड़ी सी एक स्थिति देख लें जिससे कि अपडेट हो जाएंगे। तो घोषित किए गए शिक्षकों के कुल पद थे 30,000, जैसा कि हम सब जानते हैं, और स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक जो आदेश जारी किए हैं टोटल मिलाकर के वो है 12,043। ये आंकड़ा हम लोगों को अच्छी तरह से रटा गया है और जनजाति विभाग में अब तक नियुक्ति आदेश 4x1 है, यानी कि 1111 1111। स्कूल शिक्षा विभाग बाकी पद बचे हैं 8,627 और जनजाति विभाग में अब जो पद बचे हैं वो 6,813। तो इस प्रकार से दोस्तों 9,000 और 7,000 8,000 के आसपास जो है दोनों विभागों में क्रमशः पद हैं और चयन सूची वाले अब वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया ये पद तो आपको भरना चाहिए, लेकिन अभी तक ना तो किसी प्रकार की वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई जानकारी आई है, लेकिन फौज से बात की जाती है तो कहते हैं कि दिसंबर जनवरी में हम जो है वेटिंग को उठाएंगे। चलिए अभी अभ्यर्थी तो पहुंच गए हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है जवाब मांगा गया है सरकार से कोर्ट के द्वारा। उनको कहा गया है, नोटिस जारी किया गया स्कूल शिक्षा विभाग को और कहा है कि आप 4 सप्ताह में जवाब दें कि आखिर आपने किस नियम के आधार पर इन वेटिंग के अभ्यर्थियों को छोड़ा है जो कि नियमानुसार वेटिंग के नहीं होना चाहिए था। उनको जब रिक्त पद हैं तो उनको भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाना चाहिए था और उनको भी नियुक्ति दी जाना चाहिए था, लेकिन आपने वेटिंग वालों को वेटिंग में ही रहने दिया और वो अभी तक वेट कर रहे हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से जवाब देने को कहा है। अब सामने ये बात आती है कि आगे क्या होगा, गवर्नमेंट किस प्रकार से जवाब देगी। तो दोस्तों जो भी होगा आपके सामने होगा और किस प्रकार से लिस्ट में सुधार होता है तो आगे देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।